एक नौजवान पायलट अपनी जान दांव पर लगाकर दुश्मन की जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ये महज हादसा नहीं, ये उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक इम्तिहान था। दुश्मन के हाथों पकड़ा गया, उसके बाजू पीछे बांध दिए गए, जानवरों के साथ रस्सियों से खींच कर जमीन पर घसीटा गया, जहरीली मक्खियों के झुंड के साथ दरख्त पर उल्टा लटकाया गया और फिर एक तंग पाइप में बार बार पानी में डुबकियां देकर उसकी सांसें छीनने की कोशिश की गई। जमीन से बांधकर उसके आसपास गोलियों की गर्ज बरसाई गई, यूं जैसे हर पल उसकी मौत का ऐलान होने वाला होस्ट खाने को कभी सड़ा हुआ टुकड़ा, कभी खौफनाक चीजें, ये सब कुछ उसे तोड़ने के लिए था। मगर वो हर दिन जिंदा रहने की जंग लड़ता रहा। क्या ये बहादुर पायलट जहन्नम जैसे कैद खाने से बच निकलेगा, या ये कैद उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी घंटी जरूर दबाइए। 1965 की बात है जब अमेरिका वियतनाम वार में कूद चुका था और अपने फौजी मदद के तौर पर भेज रहा था। इसी दौरान अमेरिकी बहरी बेड़े पर नौजवान पायलट्स को एक खुफिया मिशन दिया जाता है। उनमें से एक बहादुर पायलट लेफ्टिनेंट डीटर डेंगलर था, जो अपने स्क्वाड के साथ शमाली वियतनाम की रसद को तबाह करने के लिए मुंतखब किया गया। मीटिंग में उनके सीनियर अफसर उन्हें समझाते हैं कि ये मिशन कितना खतरनाक है, क्योंकि दुश्मन के अड़े पे हमला करके ही उनकी सप्लाई लाइन तोड़ी जा सकती है। फिर सब जवान एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने फाइटर जेट्स लेकर मिशन पर रवाना हो जाते हैं। डेंगलर और उसकी स्क्वाड लाओस के जंगलात के ऊपर पहुंचकर बमबारी शुरू करते हैं, लेकिन दुश्मन फौरन उनके जहाजों को देख लेता है और एंटी एयरक्राफ्ट फायर खोल देता है। गोलियों और धमाकों की जद में आकर डेंगलर का जहाज शदीद नुकसान उठाता है और क्रैश होने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो हथियारे से बाहर निकलता है और जंगल में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। वो जिंदा बच जाता है, मगर अब वो दुश्मन के इलाके में अकेला है। जख्मी हालत में वो जंगल में छपकर बचने की कोशिश करता है। अगले दिन एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर कैदी पायलट को तलाश करता हुआ करीब आता है। डेंगलर जल्द ही झाड़ियों से निकल आता है और बेचैनी के साथ उस हेलीकॉप्टर को देखने की कोशिश करता है, मगर घने जंगल की आड़ में उसकी आंखों को कहीं भी हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देता। चंद लम्हों बाद उसे एक ऊंची चट्टान नजर आती है। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है और जान तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार उसके ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, ताकि न सिर्फ वो खुद हेलीकॉप्टर को साफ देख सके, बल्कि हेलीकॉप्टर वाले भी उसकी झलक पा सकें। डेंगलर खुशी से एक छोटे आईने के जरिए रोशनी का सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और हेलीकॉप्टर उसे देखे बगैर वापस चला जाता है। भूख और प्यास से ढाल डेंगलर की दिन तक जंगल में बचने की कोशिश करता है। आखिरकार वियतनामी लोकल सिपाहियों के हाथों पकड़ा गया। वो उसे गांव के बीचों बीच ले आए, जहां लोग अमेरिका से सख्त नफरत करते थे। डेंगलर ने तरबियत के मुताबिक मुस्कुराकर सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आती थी और कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे तपती धूप में जमीन पर बांध कर फेंक दिया गया। 2 दिन तक न खाने को दिया गया न पानी को। जब होश आया तो एक मकामी लड़का कीड़े मकोड़ों से उसे तंग कर रहा था। कुछ दिन बाद सिपाही उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक बार फिर अमेरिकी हेलीकॉप्टर आता है, मगर सिपाही डेंगलर को झाड़ियों में छिपा देते हैं। वो समझते हैं कि शायद डेंगलर ने कोई सिग्नल दिया है, इसीलिए उनका लीडर गुस्से में आकर उसके पास गोली चलाता है। आवाज इतनी करीब से आती है कि डेंगलर का कान जख्मी और सुन हो जाता है। उसके बाद सिपाही उसे उस इलाके के गवर्नर के पास ले जाते हैं। गवर्नर अंग्रेजी जानता था और डेंगलर से बात करने की कोशिश करता है। डेंगलर अपनी असल शनाख्त छिपाने के लिए कहता है कि मैं जर्मन हूँ, लेकिन गवर्नर फौरन उसका झूठ पकड़ लेता है। फिर वो एक मुआहदे वाले कागज पर दस्तखत करने को कहता है, जिसमें लिखा था कि डेंगलर अमेरिकी हुकूमत के हुक्म पर बमबारी कर रहा था और वो इस जंग के खिलाफ है। गवर्नर वादा करता है कि अगर वो दस्तखत कर दे तो 2 हफ्ते में रहा कर दिया जाएगा, मगर डेंगलर अपने मुल्क से गुदारी करने के बजाय इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ, मैं कभी ऐसे कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। उसके इनकार पर गवर्नर कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। गवर्नर के इशारे पर महली पुलिस वाले फौरन आगे बढ़ते हैं और डेंगलर को वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं। उसके बाद डेंगलर को फिर से जालिमों जैसा सलूक सहना पड़ा। यही लम्हा था जिससे उसका असल इम्तिहान शुरू होता है। उसके पैरों में रस्सी बांधी जाती है, फिर एक बहाइंस के साथ कई मैल दूर तक जमीन पर घसीटा जाता है। मिट्टी के तेज करे, पत्थरों के नोकदार किनारे हर इंच उसके जिस्म को चीरते हैं। डेंगलर का खून बहता है, लेकिन जालिमों के दिल पर जरा भी असर नहीं होता। चैन उन्हें फिर भी नहीं आता। वो डेंगलर को एक ऊंचे दरख्त के साथ उल्टा लटका देते हैं और उसके साथ जहरीली मक्खियों का एक छत्ता बांध देते हैं। हजारों मक्खियां उसके खून पर टूट पड़ती हैं। डंक पर डंक जहर उसके रगों में उतरता है और आखिरकार डेंगलर बेहोश हो जाता है। उसे मुसलसल उजियत में रखा गया और सोने नहीं दिया जाता था। जैसे ही उसकी आंख लगती, वो लोग उसे पानी में डब्बू देते, और वो भी ऐसे पानी में जो पाइप नुमा एक लंबा सा घड़ा था जिसमें इंसान हिल भी नहीं सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन गाँव के लोग उसके गले में रस्सी डालकर सारी बस्ती में घुमाते हैं और बुरी तरह से खींचते हैं। ये नाकाबिले यकीन जुल्म की दिनों तक जारी रहता है। उसके बाद डेंगलर
डेंगलर को एक झोंपड़ी में लाया गया जो अब से उसकी कैद बन गई। उसे पता चला कि वो अकेला नहीं था, और भी लोग उन्हीं हालात में कैद थे। सामने से किसी की आवाज आई जो कह रहा था कि शूर मत करना, वो लोग अभी आ जाएंगे। इतना सुनते ही चंद गार्ड वापस आए और डेंगलर के पैरों में भारी लकड़ी बांध दी ताकि वो भाग न सके। अगले दिन डेंगलर और दूसरे कैदियों को बाहर निकाला गया। इन सब के कमजोर जिस्म देखकर वो समझ गया कि ये जगह नमकीन जहन्नम से कम नहीं। गार्ड खाना नहीं देते थे, जिसके बाद सब कमजोरी और कुपोषण का शिकार थे। उनके जिस्म इतने लागर हो गए थे कि हड्डियां तक नजर आने लगे। यहाँ एक कैदी था जीन, जो डेंगलर को जेल के सब कैदियों से मिलवाता है। हम देखते हैं कि दिन के वक्त सभी कैदी बगैर हथकड़ियों के मैदान में चल फिर सकते थे, मगर बाढ़ के पास जाना सख्त मना था। शक होते ही गार्ड फौरन गोली मार देते। इतने खतरे के बावजूद भी डेंगलर इस जगह को असल जेल नहीं समझता था। यहाँ न लोहे की सुलाखें थीं और न ही मोटी दीवारें। उसे लगता था कि शायद यहाँ से भागना मुमकिन है, लेकिन ये ख्याल उसके दिमाग में न आया कि अगर भागना इतना आसान होता तो बाकी कैदी अभी तक क्यों न निकले होते। जीन का मानना था कि जंग खत्म होने के बाद ये लोग उन्हें छोड़ देंगे, मगर जब डेंगलर ने उसे बताया कि वो जंग अभी भी जारी है तो जीन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने अपने 2.5 साल बस इसी दिन के इंतजार में गुजारे। इसी दौरान दूसरा कैदी बोला, तुम दोनों समझ नहीं रहे, ये बांस की बनी झोंपड़ी हमारी असल जेल नहीं है, बल्कि ये जंगल है। यहाँ से बचकर निकल भी गए तो बगैर खाने और पानी के जंगल में 2 दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे। डेंगलर ने कहा, तो ठीक है, हम बारिश के मौसम में भागेंगे, तब हमारे पास पानी ही पानी होगा। लेकिन उसमें भी एक मुश्किल थी। एक कैदी ने बताया कि यहाँ बारिश सिर्फ 4-5 महीने बाद आएगी। डेंगलर समझ गया कि वो उनसे जितना पूछेगा ये लोग इतनी मुश्किलें गनवाएंगे। ड्वेन ने उसे समझाते हुए कहा, मान लो तुम जंगल तक निकल भी गए तो यहाँ से भागोगे कैसे? दिन में तो हथियार बंद गार्ड्स निगरानी करते हैं। डेंगलर ने जवाब दिया, तभी तो मैं रात को भागूंगा। ये सुनते ही सभी कैदी उसका मुंह तकने लगे, क्योंकि बेचारे डेंगलर को पता ही नहीं था कि रात को उनके साथ क्या होता है। असल में गार्ड्स बेवकूफ नहीं थे, वो रात को सारे कैदियों के हाथ पांव बांध कर सोते थे। डेंगलर ने ड्वेन से कील मांगी। ड्वेन ने उसे बताया कि ये पूरी झोंपड़ी सरकंडों से बनी हुई है, यहाँ से तुम्हें मुश्किल से ही कील मिलेगी। तभी एक कैदी बोला, मैं जानता हूँ कि कील कहाँ मिलेगी। अगली सुबह डेंगलर को दिखाया गया कि जहाँ वो छोटा हेंट वाला गार्ड बैठता है, इसी के पास गड्ढे के पास में कील दसी हुई है, जिन्हें समझाता है कि ऐसा कुछ मत करो जिससे हम सबकी जिंदगी दाव पर लग जाए। डेंगलर उसकी नहीं सुनता। इसके कहने पर बाकी कैदी अल जुनून हरकतें करने लगे। वो टूथपेस्ट लेने के बहाने बड़ी चालाकी से वो कील निकाल लेता है। उसके बाद वो उस कील को घिसा कर एक औजार में बदल देता है। रात में सबके सोने के बाद उसने अपने मुंह से वो कील बाहर निकाली और चंद सेकंड्स में हथकड़ी खोल दी। ये देखकर सब हैरान रह गए, जैसे कोई जादू देख लिया हो। वो जानना चाहते थे कि इसने ये कैसे किया, जिसके बाद डेंगलर ने बताया कि एक स्प्रीम को जरा सा आगे धकेलने पर हथकड़ी खुल जाती है। अगले दिन डेंगलर यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनके ऊपर से गुजरा। सभी गार्ड्स बौखला गए। इसी वक्त एक गार्ड ने डमन पर गोली चलाई, मगर खुशकिस्मती से गोली खाली निकली। एक गार्ड अंदर आया और उसने डेंगलर पर राइफल तान दी। वो उसे डराता और अपनी जान की भीख मांगने को कहता है। डेंगलर वैसा ही करता है। फिर मालूम हुआ कि राइफल खाली थी और वो सिर्फ धमका कर उसकी मर्जी लेने आया था। इस रात सारे कैदी दीवार पर लगी खुराक की पोस्टर देखकर उन लम्हों को याद करते हैं जब उन्हें उनकी कदर थी, और आज हालत ये है कि उन्हें दाने दाने की तरस रहती है। एक दिन डेंगलर देखता है कि आज रात बारिश होने वाली है, यही मौके इसके भागने का, मगर जीन उसके खिलाफ था। वो कहता है, तुम अगली बारिश तक इंतजाम नहीं कर सकते, क्या पता वार खत्म हो जाए और ये लोग हमें छोड़ दें। अगर तुम यहाँ से भागे तो ये लोग हमें मार देंगे। जीन समझाता है कि वार खत्म नहीं होने वाली। अगर ये महज चंद दिन या महीने होते तो दुश्मन यूं रात दिन जंगल का बांस काट कर टावर न खड़ा कर रहे होते। डेंगलर भी कहता है कि वो अकेले नहीं भागेगा, हम सब साथ जाएंगे। वर्जिन यहाँ से न जाने पर अपनी जिद पर अड़ा रहा था और धमकी दी कि अगर तुमने यहाँ से भागने का सोचा भी तो मैं सबको जगा दूंगा। डोव जानता था कि वो उनको धोखा दे देगा। भागने के पास उनके लिए बस एक ही मौके था जो वो जाया नहीं करना चाहते थे, इसलिए न चाहते हुए भी प्लान मंसूख कर दिया गया। अगले दिन सोल्जर्स कैंप में आए और उन्होंने सख्त तलाशी ली। कैंप में वो किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने छोटे बच्चों को बेराइफल नीचे रखने पर डांटा। हर चंद हफ्ते बाद गार्ड्स तब्दील होते थे। कभी ऐसे गार्ड्स आते जो सही तरह बंदूक भी नहीं पकड़ पाते थे और वो रोज कैदियों की जान के साथ खेल करते थे। हम देखते हैं कि डेंगलर एक एक चावल के दाने को इकट्ठा कर रहा था और अब वो कीड़े मकोड़े भी खाने लगा था, क्योंकि अगर वो नहीं खाता तो उसकी हालत बद से बदतर हो जाती। एक दिन जीन ने उससे पूछा कि तुम ये चावल क्यों बचा रहे हो, जिस पर डेंगलर ने बताया कि वो यहाँ से भागने वाला है। जीन हाथ जोड़कर कहता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन डेंगलर अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसने कहा कि तुमने गौर किया है कि हर दोपहर जब गार्ड्स किचन में जाते हैं तो वो अपने हथियार बाहर छोड़ देते हैं, और ये ऐसा हर रोज करते हैं। मैंने एक दिन भी नहीं देखा जब उन्होंने ये न किया हो। उसका मंसूबा ये था कि जब वो किचन में जाते हैं तो वो बाहर निकलकर हथियार उठा लें और फिर कीम पर कब्जा कर लें। इसके बाद वो अमेरिकन एयरफोर्स को सिग्नल देंगे जब तक वो उन्हें देख न लें। अगले दिन डेंगलर एक मिरर का इस्तेमाल करके गार्ड्स की पोजीशन मार्क करता है। वो ये रोज करता ताकि
सबको पता रहे कि कहां से आ जा सकते हैं। एक दिन छोटा चित्ताम उसके पास आया और थोड़े चावल देकर मुस्कुराते हुए चला गया। इन सब गार्ड्स में सिर्फ वही था जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती, बाकी सब ऐसे थे जैसे किसी भी वक्त गोली मार दें। एक दिन जब डेंगलर गार्ड्स की पोजीशन मार्क कर रहा था, एक गार्ड ने उसे देख लिया और बंदूक तान दी। हालांकि वो ये कहकर बच गया कि ये बस एक खील है। वो हर रात अपनी हथकड़ियां खोलकर झोंपड़ी के नीचे बचे बांस को थोड़ा थोड़ा काटता, जिससे आहिस्ता आहिस्ता निकलने का रास्ता बन गया। डेंगलर रेंगते हुए बाड़ के करीब पहुंचा और मिट्टी खोद कर देखने लगा कि आवाज कितनी नीचे जा रही है। खुशकिस्मती से वो बाड़ उनकी सोच से कहीं ज्यादा कमजोर निकला। उसका मतलब था कि वो यहाँ से निकल सकते थे। डेंगलर ने ये जगह ड्वेन को भीत खाई, मगर तभी एक गार्ड ने आकर डांट दिया और भगा दिया। डेंगलर कहता है कि मानसून शुरू होने वाला है, हमें भागने के लिए एक दिन तय करना होगा। सब उसकी बात मान गए, लेकिन जीन अब भी उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा था। डेंगलर कहता है, तुम्हें अगर यहीं रहना है तो रहो, लेकिन मैं नाम मजीद नहीं रखूंगा। अगले दिन गार्ड्स उन्हें खाने के लिए कीड़े मकोड़े देते हैं। अब उन्हें रोज यही खाना पड़ता था क्योंकि अमेरिकन बमबारी से गाँव की फसलें तबाह हो गई थी। हत्ती की गार्ड्स भी भूखे रहने लगे थे, जो अच्छी बात नहीं थी। जीन वो चावल खाना चाहता था जो डेंगलर ने भागने के लिए बचा रखे थे, लेकिन डेंगलर ने साफ इनकार कर दिया। उसे रोकने के लिए उस रात डेंगलर ने जानबूझकर उसके हाथ की हथकड़ी नहीं खोली। इससे इन दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। मगर अगले दिन डेंगलर ने मौका की नजाकत समझते हुए जीन से माफी मांगी, क्योंकि वो जानता था कि गुस्से में कोई गलती भी हो सकती है। जब गार्ड्स उन्हें बांध रहे थे, तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। सब लोग शोर मचाने लगे। गार्ड्स को लगता था कि कैदी हमेशा जहाज देखकर सिग्नल देते हैं, इसलिए वो हर बार उन्हें मारते पीटते थे। इस बार डेमन बिल्कुल टूट गया और रोने लगा, क्योंकि वो अंदर से हार चुका था। डेंगलर ने उसे संभाला और कहा कि वो हमेशा उसके साथ है। अगले दिन वो गार्ड्स को किचन में बात करते सुनते हैं। एक कैदी उनकी जबान समझ लेता है। पता चलता है कि कुछ गार्ड्स खाने की तलाश में बाहर गए थे, मगर उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा, क्योंकि बमबारी से जमीन की जरखीजी खत्म हो गई थी। अब वो खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए गार्ड्स का मंसूबा था कि उन्हें जंगल में ले जाकर मार दें और गवर्नर के सामने यूं पेश करें कि ये भागने की कोशिश कर रहे थे। कैदी समझ गए कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं, अगर यहाँ रहे तो मार दिए जाएंगे। फैसला हुआ कि कल ही भागना होगा। अगले दिन डेंगलर ने गार्ड्स के किचन जाने का इंतजार किया और उनके अंदर जाते ही वो झूनपड़ी के नीचे से निकलकर बाड़ तक जा पहुंचा। इसके बाद वो दौड़कर गार्ड्स की गन्स उठा लेता है। 3-4 राइफलें जो मिले वो सब समेट ली और वापस आकर साथी कैदियों को बांट दें। प्लान के मुताबिक सबको किचन में इकट्ठा होना था। डेंगलर तो वक्त पर पहुंच गया, लेकिन चारों कैदी वहां न आए। सामने 6 गार्ड थे जिन्हें वो अकेला नहीं संभाल सकता था, मगर जब बहुत देर तक कोई न आया तो मजबूरन उसने सब गार्ड्स को मार दिया। वो चला चला कर जीन को आवाज देता रहा और जल्द ही समझ गया कि उसने धोखा दिया है। डेंगलर ने चित्ताम की जान बख्शी, क्योंकि उसने कभी उसकी मदद की थी। फिर उसने खाने पीने का सामान उठाया और ड्वेन के साथ जंगल की तरफ भाग निकला। कुछ दूर उन्हें जीन मिला, जो धोखा देने के बाद भी ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे उसे कुछ पता न हो। डेंगलर गुस्से में पूछता है, हमें छोड़कर क्यों भागे? मगर जीन खामोश रहता है। फिर डेंगलर ने उसके जूते देखे और पूछा कि हमारे जूते कहाँ हैं? जीन झूठ बोलता है कि वो उसका दोस्त ले गया है। डेंगलर समझ गया कि वो पागलपन का शिकार हो चुका है। जिंदा रहने के लिए जरूरी था कि फौरन अलग हो जाए। वो मुश्किल से उसे राजी करता है कि अपनी गोलियों के बदले चाकू दे दे। फिर उसे वहीं छोड़कर ड्वेनी के साथ आगे बढ़ गया। जल्द ही ड्वेन ने आसमान देखकर बताया कि बारिश आने वाली है, जो अच्छी खबर थी, क्योंकि अब उनके पास पीने का पानी होगा। उन्होंने चावल की पुतली खोली और एक एक दाना शौक से खाने लगे, लेकिन जिस जगह बैठे थे वहाँ की मिट्टी खसक रही थी। तेज बहाव वाला कीचड़ उन्हें साथ बहा ले गया। हालात खराब हो गए। अब जल्द कुछ और खाने को ढूंढना जरूरी था, वरना वो भूख से मर जाते। आगे चलकर उन्हें एक नदी मिली जिसके जरिए वो थाईलैंड पहुंच सकते थे। वहां तक जाने के लिए उन्होंने बांस काट कर एक नाव बनाई और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। लेकिन जल्द ही पता चला कि नदी एक बड़े झरने की तरफ जा रही है। तेज पानी उन्हें बहा ले जाता, मगर वो किसी तरह किनारे तक आ गए। नाव टूट गई और अब उनमें इतनी ताकत भी न बची थी कि दोबारा नाव न सीखें। डेंगलर ने अपनी शर्ट उतारी तो देखा कि उसके जिस्म पर जोंकें चमटी हुई थी। वो एक एक करके उतारता है। एक लम्हे के लिए इन जूनकों को खाने का भी सोचता है, मगर फौरन दिल बदल लेता है। उनके कमजोर जिस्म थिकन से टूट रहे थे, इसीलिए पत्तों से खुद को ढानप कर सो गए। अगली सुबह डेंगलर ने एक आदमी को देखा जो पास ही मछली पकड़ रहा था। उन्हें लगा कि शायद उसके पास खाने को कुछ मिल जाए, इसलिए वो उसका पीछा करने लगे। रास्ते में उन्हें एक फटा हुआ जोता मिला, जिसे वो एहतियात से रख लेते हैं। उनके हथियार किसी काम के नहीं रहे थे, क्योंकि अगर वो जानवर को मारने के लिए गोली चलाते तो उसकी आवाज से सबको उनके करीब होने का पता चल जाता। ऊपर से उनका वजन भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने हथियार फेंक दिए और खाली हाथ खाने की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान हम देखते हैं कि ड्वेन की हालत काफी खराब हो गई थी। उसे दर्द और सुकहन के सिवा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। जल्द उन्हें वीरान झोपड़ियां दिखाई दें, जहां वो रात गुजार सकते थे, मगर ड्वेन के लिए ये सफर यहीं खत्म था। वो सुकून की मौत चाहता था। इसने डीटर डेंगलर से कहा कि मुझे यहीं छोड़ दो, अब मैं और नहीं चल सकता। मगर डेंगलर ने हार मानने से इनकार किया। उसने ड्वेन को हौसला दिया और इस जिंदगी के बारे में ख्वाब दिखाए जो वो यहाँ से निकलने के बाद गुजार सकते थे। उन्हीं बातों ने ड्वेन के जीने की चाह को कुछ देर के लिए जिंदा रखा। वो बात कर ही रहे थे कि ऊपर से एक हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर गुजरा। डेंगलर ने पूरी ताकत से आवाज लगाकर उन्हें मतवज्जा करने की कोशिश की, मगर अफसोस किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। सर्दी से ड्वेन का जिस्म सुन्न होने लगा था और वो जल्दी हेलुसिनेशन का शिकार हो गया। वो डेंगलर से बोला कि आहिस्ता बात करो, गार्ड्स आ जाएंगे। उसने ड्वेन को आराम करने को कहा और बोला कि मैं उस पूरे जंगल को आग लगा दूंगा, धुआं देखकर वो हमें जरूर नोट करेंगे। अगले दिन डेंगलर ने वाकई ऐसा ही किया। उसने दरख्त की छाल रगड़कर आग जलाई और देखते ही देखते शोले फैल गए। हेलीकॉप्टर उस तरफ आने लगे। डेंगलर ने एक बार फिर मदद के लिए आवाज लगाई, मगर उन्हें दुश्मन समझ लिया गया और इस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। वो बड़ी मुश्किल से बच पाया। अगले दिन ड्वेन जब गहरी नींद से जागा तो उसका जिस्म चलती फिरती लाश जैसा हो गया था। उसने देखा कि डेंगलर ने पूरा जंगल जला डाला है। ड्वेन ने कहा कि पायलट्स ने यह धुआं देख लिया होगा और यहाँ जरूर आएंगे, हमें जल्दी निकलना चाहिए। मगर दोनों में ताकत न होने के बराबर रह गई थी। किसी तरह चलते चलते उन्हें एक लड़का दिखाई दिया जो मिटके में पानी लेकर जा रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर पानी मांगा, लेकिन पानी देने के बजाय लड़के ने शोर मचा दिया। गाँव वाले दौड़कर उनके पास आए और चिल्लाने लगे। दोनों ने खुद को सरेंडर कर दिया था, मगर गाँव वालों ने ड्वेन के पीर पर चाकू मार दिया। वो दर्द से तड़प उठा, पागल सा हो गया और चीखते हुए उन पर हमला करने लगा। घबराकर गांव वाले भाग गए। इसी दौरान डेंगलर तेजी से दौड़कर झाड़ियों में छिप गया। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर कहीं न मिला। रात को डेंगलर को ड्वेन की आवाजें सुनाई देती रहीं। अब वो जंगल में अकेला रह गया था। उम्मीद बहुत कम थी कि वो कुछ दिन और जिंदा रह पाएगा। एक दिन खाने की तलाश में भटकते हुए डेंगलर को कुछ वियतनामी फौजी दिखाई दिए। वो रुककर देर तक उनका इंतजार करता रहा और उनके जाने के बाद उनका बचा हुआ खाना चरा लिया। खाना खाकर वक्ती भूख तो मिटा ली, मगर उसका जिस्म जरूरी विटामिन की कमी से कांप रहा था। इसी वजह से उसे बार बार दौरे पड़ने लगे। डेंगलर को बार बार ड्वेन दिखाई देता है जो कह रहा होता है कि उसे सर्दी लग रही है, लेकिन अगले ही लम्हे वो गायब हो जाता है। अगले दिन फिर खाने की तलाश में डेंगलर एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां उसे पानी का वाटर स्नैक नजर आता है। क्योंकि इसमें जहर नहीं था, इसलिए डेंगलर बना डरे उसे पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसका पेट चीर कर खाने लगता है। वो ये खा ही रहा था कि अचानक आसमान से एयरक्राफ्ट की आवाज आई। डेंगलर ने जल्दी से कपड़े हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। एयरक्राफ्ट ने 2-3 बार वहां चक्कर लगाया, जैसे वाकई उन्होंने उसे देख लिया हो। खुशकिस्मती से ऐसा ही हुआ। डेंगलर की उम्मीद रंग लाई जब एक हेलीकॉप्टर उसके करीब आकर रुका। उन्होंने उसे देख लिया था और एक एहलकार ने रस्सी नीचे फेंकी ताकि डेंगलर को ऊपर खींचा जा सके। डेंगलर की खुशी की अंतहा न रही। वो फौरन रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तभी वियतनामी फौजियों ने उसे देखा लिया और रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, मगर अमेरिकियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें पीछे हटा दिया और डेंगलर को सही सलामत बाहर निकाल लिया। वेरिफिकेशन के लिए उससे कुछ सवाल पूछे गए। याददाश्त कमजोर होने के बाद डेंगलर को जवाब देने में थोड़ा वक्त लगा, मगर उसने सब सवालों के दुरुस्त जवाब दिए। उसके बाद उसे बाकायदा रेस्क्यू करके बीच पर ले जाया गया। वहाँ पहुँचते ही सबने उसे घेर लिया। तब CIA अफसरान ने बताया कि डेंगलर एक इंतहाई खफिया मिशन से वापस आया है, इसलिए जब तक सवाल जवाब मुकम्मल नहीं होते इसका किसी से मिलना या बात करना मना है। डेंगलर का इलाज शुरू किया गया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बेहतर होने लगी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ और जो कुछ उसने वहाँ देखा, इस सब पर CIA ने तफसील से सवालात किए, मगर बार बार सवाल जवाब से डेंगलर तंग आ गया था। इसीलिए उसने अपने दोस्तों से कहा कि उसे यहाँ से बाहर निकालें। डेंगलर के दोस्तों ने एक बहाना बनाया। उन्होंने अफसर से कहा कि उसे वॉशरूम ले जाना है और 10 मिनट का वक्त मांगा। फिर डेंगलर को एक ट्राली में छिपाकर अस्पताल से बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसे एक शिप पर ले जाया गया, जहाँ पूरा अमला उसकी वापसी का जश्न मना रहा था। डेंगलर के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि आज वो कितना खुश है, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिली हो। बदकिस्मती से ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं हुई, क्योंकि डेंगलर के साथ जो कैदी थे उन्हें कभी रेस्क्यू नहीं किया जा सका। आखिर में बताया जाता है कि डेंगलर ने पूरे 6 महीने कैद में गुजारे थे, जिनमें से 23 दिन तो उसे जंगल में गुजारने पड़े। वहाँ वो कीड़े मकोड़े और सांप वगैरह खाकर जिंदा रहा। वापस आने के बाद उसे एक्टिव ड्यूटी से रिटायर कर दिया गया और उसने बतौर सिविलियन टेस्ट पायलट काम किया। अपनी जिंदगी में डेंगलर ने 4 और हवाई जहाज के क्रैशेस से जिंदा बचने का कारनामा अंजाम दिया। आखिरकार सन 2001 में बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई। अमेरिका और वियतनाम के दरमियान ये जंग 9 साल तक जारी रही। इन 9 सालों में अमेरिका ने लाओस पर 27 लाख टन बम गिराए, जिनमें से 8 लाख टन बम फटे ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि लाओस इंसानी तारीख का सबसे ज्यादा बमबारी झेलने वाला मुल्क बन गया। आज भी वहाँ की जमीन बारूदी सरंगों से भरी हुई है। माहिरीन के मुताबिक इन सब को साफ करने में मजीद 100 साल लग सकते हैं। ये थी डीटर डेंगलर की सच्ची कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपकी कीमती बातें और सवालात सुनने का हमें बेचैनी से इंतजार रहता है, इसलिए कमेंट सेक्शन को अपना प्लेटफॉर्म समझकर दिल खोलकर अपनी राय दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर सवाल का जवाब ऐसे दें जैसे दोस्त बैठकर गपशप करते हैं।